बेगूसराय पुलिस ने 3 लाख का इनामी और सोना दुकान लूटने में माहिर जो है अपराधी को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के शशि ठाकुर नाम का एक व्यक्ति है जो बेगूसराय के टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में भी शामिल है और इस पे 3 लाख का इनाम भी पुलिस ने रखा और रखने के 24 घंटे बाद ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आप समझ सकते 2014 से सोना लूटने का काम करता है। समस्तीपुर में 3 सोने के दुकान को इसने लूट लिया, बंगाल के गैंग, पटना के गैंग के साथ मिलके। और इनका एक गैंग होता है जो यही काम करते हैं सोना लूटने का। 2014 से ये सोना लूटने का काम करता है अपने गैंग के साथ। और गैंग भी जो है कलकत्ता के गैंग के साथ, कभी पटना के गैंग के साथ, कभी किसी और गैंग के साथ, लेकिन सोने के दुकान को लूटना है। समस्तीपुर में 3 सोने के दुकान को इसने लूट लिया था दिन दहाड़े। और बेगूसराय में 2021 दिसंबर में जो है एक सोने की दुकान को लूट लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है पुलिस की नाक में दम किए हुए था। लगातार बिहार के तमाम इलाकों में जाके सोने को लूट लिया करता था हथियार के बल पे। लेकिन अब जो है इसको बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक तरह से गैंग का लीडर है। और इसका एक प्रॉपर ये गैंग ही चलता है। जेल जाता है, जेल से निकलता है, फिर सोने की दुकान को लूट लेता है, फिर पकड़ाता है, फिर जेल जाता है, फिर जो है निकलता है, फिर वही करता है। तो ये लोग प्रॉपर क्रिमिनल माइंड के लोग हैं और इनका काम ही है कि भैया सोने के दुकान को लूटना है। पुलिस जाए चाहे जो करे उससे इनको कोई मतलब नहीं है। जेल जाते हैं और निकलते हैं, फिर सोना लूटते हैं और फिर चले जाते हैं। तो क्या कुछ इसको लेके बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार कह रहे हैं कि कितना खुकार अपराधी और किस तरीके से जो है पुलिस ने इसको दबोचा और पूरी रात ऑपरेशन चलाना पड़ा बेगूसराय पुलिस को इसको धरने के लिए। और इनाम घोषणा के 24 घंटे के अंदर जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी जो कि सोना लूटकांड करता था, जिसका नाम था ये शशि ठाकुर, इसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कल सफलतापूर्वक कर ली है। मैं आपको बता दूं कि इस अपराधी शशि ठाकुर पे करीब 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज से 2 साल पहले इसने समस्तीपुर में 3 सोना डकैती के कांड किए हुए थे। तीनों में यह फरार चल रहा था। इसके अलावा दिसंबर 2021 में इसने बेगूसराय में एक सोना लूट कांड किया था जिसमें बंगाल के भी कुछ अपराधी थे। उसमें सभी अपराधियों को जेल पकड़ के पुलिस ने भेज दिया था, खाली ये एक बाकी था। पुलिस ने इसकी घर की कुर्की भी कर दी थी, लेकिन ये लंबे टाइम से फरार था। इसके द्वारा किए गए सोना डकैती कांडों को ये सब देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए हमारे द्वारा इसको टॉप 10 की सूची में डालने के लिए एसटीएफ को प्रपोजल भेजा गया था और इस पर 3 लाख का इनाम घोषित हो रखा था। और कल परसों हम लोगों ने मीडिया को बताया था कि करीब 38 कुख्यात अपराधियों पे 21 लाख का इनाम घोषित किया है। उसके बाद लगातार सूचना मिली पुलिस को और एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें टाउन एसएचओ, मटियानी एसएचओ, रतनपुर एसएचओ थे। और रात भर जब ऑपरेशन चला तो इसको घेर घार के पुलिस ने सफलतापूर्वक पकड़ा है। इसने सभी जो समस्तीपुर के कांड थे और बेगूसराय में सभी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसको जेल भेजा जा रहा है। कुल मिला के ये है कि इस आदमी की गिरफ्तारी से इन दोनों जिलों में, समस्तीपुर में और बेगूसराय में, क्राइम कंट्रोल में बहुत मदद मिलेगी। और जिस टाइप के हीनियस ऑफेंस ये कर रहा था उसको रोकने में अब पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। 3 लाख की जो राशि है टीम में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसकी गिरफ्तारी हेमरा एरिया के आसपास से की गई है। हम लोगों को सूचना मिली थी और उसके बाद पूरे एरिया में, मटियानी में भी छापेमारी की गई, टाउन में भी की गई, हेमरा में भी की गई और इसको हेमरा के पास से घेराबंदी करके अरेस्ट किया गया है। ये कितने दिनों से जलन पे पेश आता था? देखिए, इस पे जो आपराधिक इतिहास हैं वो मुख्यतः 2014 से चालू हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 2014 से लगातार 7 सालों से ये लगातार इस प्रकार के अपराध कर रहा है। और समस्तीपुर में इसने 3 सोना डकैती किए थे सोनार की दुकान में, 2021 में और 2018 में किया था, 2020 में किया था, 2017 में इसने एक डकैती की थी और बेगूसराय में इसने दिसंबर 2021 में आखिरी ये घटना की थी। उसके बाद से दोनों जिलों की पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अंततः बेगूसराय पुलिस को सफलता मिली, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले कभी गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं सर? इसकी कभी गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं पहले? देखिए, पहले भी ये जेल जा चुका है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से ये बेल पे था। मैंने बताया 2014 में भी इस पे केस हैं, 2017 में भी है, तो वहाँ तो ये गिरफ्तार होकर जेल गया था। देखिए, इसके पूछताछ में ये पता चला है कि ये खुद भी सोनार के यहाँ काम करता था। ये कारीगर है, सोना चांदी की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे कारीगर का इसने काम सीखा था। और ये आदमी मुजफ्फरपुर के जो गैंग है उनसे संपर्क में आया और पटना के गैंग से संपर्क में आया। और कुछ ऐसे अपराधी थे जो उस समय
कलकत्ता में रहते थे, लेकिन वो लोग ऑपरेट मुजफ्फरपुर और पटना से करते थे। तो वहाँ से इन लोग का सिंडिकेट तैयार हुआ और उसी सिंडिकेट ने आज से करीब 2 साल पहले जो बेगूसराय में घटना की थी उसमें वही गैंग था। तो सब लोग गिरफ्तार हो गए थे। फाइनली इसकी गिरफ्तारी होने से पूरा क्लोज जो है अब वो निष्पादन तक पहुंच जाएगा। ये अपना गैंग चलाता है या किसी गैंग का सदस्य था? ये अपना गैंग चलाता था। इसमें गोपाल चौधरी एक अरेस्ट हुआ था, जो 2 साल पहले बेगूसराय में घटना हुई थी। उसमें गोपाल चौधरी था जो बंगाल का रहने वाला था। वो तो जान ही रहे हैं आप लोग पूरा।